Dear family of God, प्रिय परमेश्वर के परिवार, I consider it a great privilege that I can greet my husband. मैं इसे बहुत बड़े सौभाग्य की बात मानती हूँ कि मैं अपने पति को बधाई दे पा रही हूँ। He's going to be 86 years old, and most of his life we've spent together. वे 86 वर्ष के होने जा रहे हैं और हमने उनके जीवन का अधिकतर समय साथ बिताया है। So I praise and thank God that God has brought us together, and I want to show that I respect him and submit to him, and I'm happy God chose him to be my husband. इस कारण मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें एक साथ लाए, और मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं उनका सम्मान करती हूँ, मैं उनकी अधीनता में हूँ और मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें मेरे पति के रूप में चुना। Some of you may not know that he was born 5 years after his parents got married. आप में से कुछ लोग शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि वे अपने माता पिता के विवाह के 5 वर्ष उपरांत पैदा हुए थे। For 5 years they didn't have children, and they prayed. Those days there were no fertility clinics or anything. 5 वर्ष तक उनके कोई संतान न थी और उन्होंने प्रार्थना की। उन दिनों में आप सब जानते हैं कोई फर्टिलिटी क्लिनिक ऐसा कुछ भी नहीं था। So his parents prayed, and he was born as an answer to prayer. तो उनके माता पिता ने प्रार्थना की और प्रार्थना के उत्तर स्वरूप इनका जन्म हुआ। So from the beginning I knew, when I heard that God has a special calling for his life and a ministry for his life. जब मैंने यह सुना था तो शुरुआत से ही मुझे ज्ञात था कि उनके जीवन में परमेश्वर की एक खास बुलाहट थी और उनके जीवन के लिए एक सेविकाई थी। So he's brought up in a godly home. उनका पालन पोषण एक ईश्वरीय घर में हुआ। And they gave him the best education. He studied in one of the best schools in New Delhi. His father was able to afford it. और उन्हें उत्तम शिक्षा प्रदान की गई। उन्होंने नई दिल्ली के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक विद्यालय में अपनी शिक्षा पूर्ण की और उनके पिता उनकी शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम थे। And then he got the best care and education. And then they sent him to the Indian Navy, where he got the best discipline and training to lead churches and for the calling that God had called him for. और उन्हें बेहतरीन देखभाल और शिक्षा मिली। फिर उनको भारतीय नौसेना में भेजा गया, जहां उन्हें उत्तम अनुशासन और प्रशिक्षण मिला ताकि वे कलीसियाओं का नेतृत्व कर पाएं और परमेश्वर के द्वारा उस बुलाहट को पूरा कर पाएं। Then the Lord called him to serve him, and you know the rest of the stories. और फिर प्रभु ने उन्हें अपनी सेवा करने के लिए बुलाया और आप बाकी की कहानी जानते हैं। And when his name was proposed for me, and when we talked to each other, my husband told me, और जब उनका नाम मेरे लिए प्रस्तावित किया गया और जब हमने एक दूसरे से बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया, I've given up my job. I have no savings. मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, मेरे पास कोई बचत नहीं है। I have nothing, and God has called me to serve him. मेरे पास कुछ नहीं है और परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। And when he told me that, I didn't think of money or house or anything. और जब उन्होंने मुझसे ये कहा तो मैंने पैसा या घर या किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा। But I thought in my mind, we have God. And if we have God, we have everything. लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कि हमारे पास परमेश्वर है, और जब हमारे पास परमेश्वर है तो हमारे पास सब कुछ है। What do I lack if I have God, if we have God together? अगर मेरे पास परमेश्वर है तो मुझे किस वस्तु की घटी है? We have peace of mind, we have happiness, we have heavenly riches. We have God with us, what more do I lack? हमारे मनों में शांति है, हमारे पास वो हर्ष है, हमारे पास स्वर्गीय धन है, हमारे साथ परमेश्वर है। मुझे किस वस्तु की कमी घटी हो सकती है? And so the Lord gave me that assurance. This is the person God has chosen for me. और इस प्रकार प्रभु ने मुझे ये भरोसा दिलाया
यह वही व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए चुना है। I could not even think that I have some money in my bank account because मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे बैंक के खाते में कुछ पैसे हो सकते हैं, क्योंकि all the years I worked as a doctor, I sent all my money to which I could save to my father because I had 8 younger siblings and he was trying to educate them. इतने सालों तक जब मैंने डॉक्टर के तौर पर काम किया था तो मैंने अपनी सारी कमाई में जो बचती थी अपने पिता को भेज दी, क्योंकि मेरे 8 छोटे भाई बहन थे और वह उन्हें पढ़ा लिखा रहे थे। And my dad had given me a house और मेरे पिताजी ने मुझे एक घर दिया था and I told him he can use the rent of that house, and later my husband said you return that house to your dad, let him not think that we are depending on anything from him. और मैंने उनसे कहा कि वे उस घर का किराया इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बाद में मेरे पति ने कहा कि तुम वह घर अपने पिताजी को वापस लौटा दो, उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि हम उन पर किसी भी चीज के लिए आश्रित हैं। So we started with nothing on earth, but we have God and he has been all sufficient. तो हमने ऐसी शुरुआत की जब हमारे पास पृथ्वी का कुछ भी नहीं था, परंतु हमारे पास परमेश्वर थे और वो हमारे लिए सर्व पर्याप्त हैं। That's all I can say how we have proved, and he has given us happiness, he has given us the joy of the Lord, he has given us so much which I cannot count. मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि हमने इसे साबित कर दिया और उन्होंने हमें इतनी खुशी प्रदान की है, उन्होंने हमें प्रभु का आनंद दिया है, उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है जिससे मैं गिन तक नहीं सकती। I think one day I'll sit down and write a book about all the blessings that the Lord gave us. मुझे लगता है कि एक दिन मैं बैठूंगी और उन सब आशीषों के बारे में जो प्रभु ने हमें दी हैं एक किताब में लिखूंगी और उनका विवरण करूंगी। All the miracles he gave us, the timely help we needed, the healings he gave in our families, they are too many to number and the time is too short. वे सभी चमत्कार जो उन्होंने हमारे लिए किए, वो अद्भुत काम, उनके द्वारा समय पर मिली सहायता, जो उन्होंने चंगाई हमारे परिवारों को दी, और वे गिनने से परे हैं और इन सब बातों को बताने के लिए समय बहुत सीमित है। And the Lord also gave us 4 little young boys to join our family, and as they grew up and became young men, he gave us 4 young lovely daughters to join them. और प्रभु ने हमारे परिवार में 4 बेटे दिए और जैसे जैसे वे बड़े और जवान हुए उन्होंने हमारे साथ उनके लिए 4 प्यारी जवान बेटियों को जोड़ा। And a brood of children, grandchildren. So we have so much of riches. और बच्चे पोते पोतियां दी, तो हमारे पास इतनी सारी धन दौलत है। And I really thank and praise God for everything that he has done in our lives. मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और उनकी बड़ाई करती हूँ उन सभी कार्यों के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन में किए हैं। Words are not enough to see. इन सब बातों का विवरण करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। And now God has given us so many brothers and sisters and children in the churches. And I say, Lord, our joy is complete. You've given us a work to do and you've given us so much satisfaction. और अब परमेश्वर ने हमें कलीसिया में इतने सारे भाई बहन और बच्चे दिए हैं और मैं कहती हूँ प्रभु, हमारा आनंद पूरा हुआ। आपने हमें कार्य दिया और आपने हमें कितनी अधिक संतुष्टि प्रदान की है। I praise and thank God. मैं परमेश्वर की तारीफ करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। When I think of our life together, there's so much I can say. Maybe Psalm 23 will picture. जब मैं मेरे पति के साथ बिताए इस जीवन के बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ। शायद भजन संहिता 23 इसकी तस्वीर दिखाएगा। He led us to green pastures and living waters. He nourished us and fed us. वह हमें हरी हरी चराइयों में ले चले, वह हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले गए, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया और हमें खिलाया। And sometimes he gave the rod in my husband's hand. He used the rod. और कभी कभी उन्होंने मेरे पति के हाथ में वो सोंठा अर्थात छड़ी दी। मेरे पति ने इस सोंठे का इस्तेमाल किया। And sometimes that rod was painful
for many in many churches, but he also gave a staff to comfort and said, और कभी कभी वह सोटा कई कलीसियाओं के लिए दर्दनाक था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक लाठी भी दी ताकि वे उन्हें शांति प्रदान कर सकें और कहा, "Don't worry about the rod of discipline which God gave my husband to speak boldly. That's God's calling to give him that work, and not a hard work. It's not an easy work. It was a hard thing." उन्होंने कहा, अनुशासन की यह छड़ी जो परमेश्वर ने मेरे पति को हिम्मत से बोलने के लिए दी है, उस अनुशासन की छड़ी के बारे में चिंता मत करो। यह परमेश्वर की बुलाहट है और उनका कार्य है। यह एक कठिन कार्य था, यह कोई सरल कार्य नहीं था। Like Jeremiah said, "Lord, you have not given me any good thing to speak to these people." जैसा कि यिर्मयाह ने कहा, प्रभु, आपने मुझे इन लोगों को बताने के लिए कोई अच्छी बात नहीं दी है। Sometimes I feel like that's the word the Lord has given my husband to speak, to bring discipline in the churches. But he also gave a staff of comfort and said, "Use this to comfort my people." कभी कभी मुझे लगता है कि यही वह वचन है जो परमेश्वर ने मेरे पति को कलीसियाओं में बोलने को दिया है, ताकि वहां अनुशासन लाया जा सके। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें शांति की लाठी भी दी है और कहा कि इसका इस्तेमाल मेरे लोगों को आराम प्रदान करने के लिए करो। And I've seen that both in the churches, and I'm really thankful. And और मैंने कलीसियाओं में इन दोनों सोंठे और लाठी का इस्तेमाल होते हुए देखा है और मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। the Lord told me, all that you have to do is to support him and encourage him, submit to him and take care of his needs. और प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम्हें बस इतना करना है कि उनका साथ दो, उन्हें हिया बंधाओ, उनके अधीन रहो और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखो। And that's what I want to do the rest of my life, and do my part in God's kingdom. और मैं अपने शेष बचे जीवन में भी यही करना चाहती हूँ और परमेश्वर के राज्य में अपनी भूमिका अदा करना चाहती हूँ। So may God bless you, my dear husband, my companion and my friend. परमेश्वर आपको आशीष दे, मेरे प्यारे पति, मेरे साथी और मेरे मित्र। We have shared our life together and cheered each other and encouraged each other and been there. हमने अपनी जिंदगी एक साथ बांटी है और एक दूसरे को उत्साहित किया है और एक दूसरे को हिया बंधाया है और साथ खड़े रहे हैं। And looking back, it has been a life of happiness. और पीछे मुड़कर देखें तो यह एक आनंद से भरा जीवन रहा है। There's no other person I would have wanted to spend my life with. I know that. और मैं जानती हूँ कि आपके सिवाय मैं और किसी दूसरे इंसान के साथ इस जीवन को नहीं बिताती। If I had not married my husband, I wouldn't have married anyone else. मुझे पता है कि यदि मैंने अपने पति से शादी नहीं की होती तो मैं किसी और से शादी नहीं करती। So I praise and thank God for our life together, and इसीलिए मैं हमारे साथ बिताए इस जीवन के लिए परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद करती हूँ। may God grant you many more years of blessing and usefulness in God's kingdom. और परमेश्वर आपको और कई वर्ष प्रदान करें ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक आशीष हो सके, उनके द्वारा इस्तेमाल हो सके। And I want to do my part as long as God gives me life, to do my part to support you and encourage you and be there for you. जिस क्षण तक परमेश्वर ने मुझे यह जीवन प्रदान किया है, मैं अपना भाग निभाना चाहती हूँ ताकि मैं आपको सहारा दे सकूं, आपको प्रोत्साहन दे सकूं और आपका साथ दे सकूं।